राधे राधे फ्रेंड, मैं पल्लवी बफी से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट का आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं फिर से एक कान्हा जी की कॉटन की ड्रेस लेकर आई हूँ, जो कि आज मैं 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए लेकर आई हूँ। फ़िलहाल मैं अपने ये 3 नंबर कान्हा जी को पहना के दिखा रही हूँ आपको ये ड्रेस, जो कि हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से रेडी की है। और ये हमने आज पगड़ी बनाई है बिना बेस की, जो कि बहुत ही प्यारी बनने वाली है। तो सबसे पहले हम कान्हा जी को इस तरह से गले में इस तरह से पहना देंगे। पीछे जो एक्स्ट्रा होगा उसको इस तरह से फोल्ड करके कान्हा जी की बैक साइड इसको हम बांध देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की ड्रेस किसी भी साइज़ में, जैसे कि 0 से लेकर 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर कान्हा जी के लिए बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी बनवा सकते हैं। आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0175268666। वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारे लिंक भी डाले हुए हैं, जो कि आपकी डेली मतलब जैसे कि आप कान्हा जी की ड्रेसेस बनाते हैं, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप मुझे यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर हमारी ड्रेस बनकर रेडी हुई है। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में राधे राधे लिख के जाना ज़रूर जाना। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर दीजिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कॉटन का प्योर कॉटन का कपड़ा ले लिया है। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा सा हमने कॉटन का कपड़ा लिया है, जिसकी अगर मैं आपको चौड़ाई बताऊँ तो यहाँ पर हमने 4 इंच चौड़ाई और 31 इंच लंबाई का हमने यहाँ पर कपड़ा लिया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में समझाती हूँ। अगर फिर भी कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavigarl5095। लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। भैया खोलिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स काफ़ी सारी चीज़ें डाल रखी है आपके लिए, तो जाके वहाँ पर चेक कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। और जितने हमारी लंबाई और चौड़ाई का ये कपड़ा है, उतनी ही लंबाई चौड़ाई का हमने यहाँ पर अस्तर ले लिया है। आप अस्तर इसी कलर का भी ले सकते हैं या इसी तरह से मेरी तरफ वाइट भी ले सकते हैं। और हम इसको नेफे वाली बनाने वाले हैं, तो नेफा मैंने काट लिया है। तो उसकी लंबाई मैंने यहाँ पर, चौड़ाई मैंने यहाँ पर 1.25 इंच रखी है और लंबाई मैंने इसकी यहाँ पर 10.25 इंच रखी है। ये मेरी जो मैं जब कटिंग कर रही थी उसमें से एक पट्टी बच गई, तो मैंने उसके लिए नेफे के लिए रख ली। अब हम यहाँ पर जो डोरी डालेंगे नेफे के अंदर, उसको सिक्योर करने के लिए हमें पट्टी चाहिए, जो कि 2 इंच लंबी और 2 इंच ही हमारी यहाँ पर चौड़ी होनी चाहिए। ऐसी हम 2 पट्टी लेंगे, तो वो आपको ले लेनी है। साथ में हम यहाँ पर चोली लेंगे 7.5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, आप 7.5 भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है, यानी 7.75 इंच। और चौड़ाई मैंने यहाँ पर रखी है 3.25 इंच, यानी 3.25 इंच। तो ये हमारी पूरी ड्रेस की आज कटिंग हो गई है। अब हम स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर को इस तरह से फैला लेंगे। अस्तर को फैलाने के बाद उसके ऊपर अपना बेसिक कपड़ा रखेंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं ये उल्टी साइड है, यानी हम उल्टे देख रहे हैं और सीधा कपड़ा मैंने अस्तर के ऊपर रख दिया है। इसको हम 3 साइड से सिलाई कर देंगे पक्का करते हुए। ये दिखा दिया मैंने आपको। अब मैं इसको पक्का करते हुए 3 साइड से सिलाई कैसे करूँगी, मतलब ये देखिए जरा सी सिलाई कर ली, दोबारा से स्टार्टिंग पे पहुंच गई, तो इसको हम पक्का करना कहते हैं। और एक पैर की दूरी पर अब 3 साइड में इसको सिलाई कर दूँगी। तो इसी तरह से हम जब छोड़ेंगे ना, इसी तरह से इस पे हमें सिलाई को ख़त्म करना होगा। तो यहाँ पर अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करके फिर किनारे पर 3 साइड बिल्कुल किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। तो नीचे की साइड जो बंद पार्ट था, मुझे वहाँ पर है ना बारीक वाला टिश्यू रिबन लगाना था, तो मैंने वहाँ पर पहले टिश्यू रिबन भी साथ साथ लगा लिया। आप चाहे तो बाद में भी लगा सकते हैं और साथ साथ भी इसी तरह से बिल्कुल किनारे पे लगा लीजिए। इस तरह से हम यहाँ पर लगा लेंगे। ये हमें एक ही साइड लगाना है, हम 3 साइड नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक साइड हम नीचे की साइड किनारे की साइड लगाएंगे, जिस पे हम डिज़ाइन करेंगे। जब लास्ट में करेंगे तो एक्स्ट्रा काट कर उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब जो ये हमारा खुला वाला पार्ट है, यहाँ पर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करते हुए यहाँ पर भी एक पैर की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब ये हमारा यहाँ पर यह तो टिश्यू रिबन लग गया है, इसी के बराबर में एक पैर की दूरी पर एक और टिश्यू रिबन लगाऊंगी। आप चाहे तो यहाँ पर कितनी भी लेयर्स लगाते, 3, 4 जितनी भी, तो मैं तो यहाँ पर 2 ही लगाने वाली हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर 2 लेयर्स लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर 2 लेयर बन चुकी है। और साथ साथ मैंने यहाँ पर कुछ निशान भी लगा लिए हैं।
जो ये हमारे निशान है ये हमारी प्लेट्स के लिए है। देखिए 1.5 इंच की दूरी पर मैं प्लेट्स डालने वाली हूँ, तो मैंने है ना सब में इस तरह से निशान लगा लिए। इससे बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारी प्लेट्स बनती है और सबसे बड़ी बात बिगनर्स को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से आपको निशान पे कपड़े को उठाना है, तो इकट्ठा हो जाएगा कपड़ा, उसको सामने की तरफ खुले पार्ट की तरफ डाल देना है। अब दूसरा भी इसी तरह करेंगे और दूसरा पहली प्लेट के ऊपर करेंगे, नीचे से बिल्कुल हमारा बराबर है। और देखिए 2.5 भी नहीं है, एक ही डंडा होगा, उतनी दूरी पर हम इनको प्लेट्स को रखते चल जाएंगे और स्टिच करते रहेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से रखा, फिर वापस पक्का करूँगी मैं सिलाई को, वापस लेके गई, फिर किया। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर सारे मैं प्लेट्स डालने वाली हूँ। देखिए फिर से 2 कर लिया, मशीन की सुई अंदर कपड़े के अंदर और पैर उठा लिए, ताकि अब मैं मशीन के पैरों को इस पर रखूँ ये इस तरह से, तो हमारी ये ना पीछे की प्लेट्स हिले नहीं। तो इस तरह से मैं 2-3 प्लेटों को बनाकर और वहाँ पर रखती चल जाऊँगी, मशीन के पैरों के नीचे दबाती रहूँगी और इस तरह से हमारी यहाँ पर सारी प्लेट्स डलती चली जाएंगी। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं पूरा अपना चोली को टक कर लूँगी, यानी स्टिच कर लूँगी, सिलाई लगा लूँगी इसी तरह से प्लेट डालते हुए। तो हमारी यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पर घेरा बिल्कुल रेडी हो जाएगा और बिगनर्स को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स अच्छी तरह वीडियो को समझने के लिए पूरी वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अब ये हम यहाँ पर है ना नेफा लगा रहे हैं, नेफे की जो हमने पट्टी ली थी वो ले लिए। उल्टी साइड हमें नेफा लगाना है, उल्टी साइड जो हमारा ये कपड़ा होगा ना जो वो सीधा इसके ऊपर रखा जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं बाहर की तरफ मैंने आधा इंच बाहर की तरफ निकाल दिया और इसके ऊपर इसी तरह से रखते हुए यहाँ पर भी आधा इंच बाहर की तरफ रखकर मैं एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से निकाल दूँगी। निकल गया। अब इसको आधा इंच की दूरी पर एक पैर की दूरी पर उसी तरह से हम सिलाई कर लेंगे पक्का करते हुए, और जो एक्स्ट्रा मुझे कपड़ा सा लग रहा था वो मैंने निकाल दिया है। अब जो ये बाहर की तरफ है इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इससे क्या है यहाँ पर सिक्योरिटी हो गई। ऊपर से हल्का सा फोल्ड कर लिया है नीचे की तरफ 0.25। अब ये मैंने डोरी को सिक्योर कर लिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे बांधने वाली डोरी लिया, नहीं तो आप जैसे मैंने नीचे टिश्यू रिबन लगाया था वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इसके ऊपर की तरफ रखा और एक बार यहाँ पर मैंने फोल्ड कर लिया फिर से, और नीचे किनारी पर लगाऊंगी, डोरी पे नहीं लगाना है। इससे क्या हम छोटे बड़े कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं। तो ये इस तरह से अब यहाँ पर इसके किनारे पर बिल्कुल स्टिच कर दूंगी। बिल्कुल लास्ट तक हमें इसको सिलाई करते हुए जाना है, पक्का करते हुए ही सिलाई करना है। ये देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पर घेरा रेडी हो गया। अब ये मैंने चोली का वो कपड़ा ले लिया जो मैंने आपको दिखाया था। अब किस तरह से मोड़ना है, देखिए 1 इंच नीचे की तरफ, फिर ऊपर से 1 इंच नीचे से ऊपर की तरफ, और फिर ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट पर फिर मिला लेंगे बिल्कुल किनारे पे से किनारा, और किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे और साथ में हम यहाँ पर टिश्यू रिबन लगा लेंगे जैसे कि हमने इस घेरे में किया था। तो मैं साथ के साथ ही करने वाली हूँ दोनों चीज़ें। आप अब देख लीजिए किस तरह से मैंने किया था। तो इस तरह से मैं यहाँ पे करूँगी और इसमें भी मैं 2 लेयर्स बनाऊँगी जिस तरह से मैंने उसमें बनाई थी। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर 2 लेयर बना रही हूँ, और मैं यहाँ पर नहीं दबा रही हूँ क्योंकि मेरा ये फोल्ड होगा और नीचे इसमें सिलाई लगेगी, इसलिए मैं इसमें नहीं दबा रही हूँ। घेरे में आपने ध्यान दिया हो तो मैंने उसमें दबाया था। अब ये देखिए किस तरह से मैंने दोनों पट्टियों को किनारों को पकड़कर अपनी तरफ दोनों किनारों को मिला लिया। पहले टिश्यू रिबन के ऊपर हमारा, दूसरे के ऊपर हमने पहला, और इस तरह से मिलाकर और हम यहाँ पे 1 पैर की दूरी पर यहाँ पर सिलाई कर लेंगे ताकि ये यहाँ पर ही टक हो जाए, हमें ना घेरे में लगाने में दिक्कत ना हो। तो मैं इसको पहले से ही यहाँ पर रेडी कर लूँगी। तो ये हमारा यहाँ पर इसी तरह से रेडी हो गया है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको कट कर दूँगी। ये हमारी हो गई है चोली बिल्कुल रेडी। आप चाहें तो यहाँ पर टिश्यू रिबन लगाकर इसको ऐसे अलग से ही बना सकते हैं, नहीं तो इसके जैसे मैं अब टक करने वाली हूँ उसके साथ इस तरह कर सकते हैं। तो ये हमारा घेरा रेडी हुआ था। अब घेरे को हमने बीच सेंटर में निशान लगा लिए। पहले हमने डबल फोल्ड किया और बीच सेंटर में आगे पीछे दोनों में निशान लगा लिए। अब हम चोली का बीच सेंटर भी घेरे के साथ इसी तरह से मिला लेंगे। तो अब इस तरह से हम बिल्कुल किनारे पे नीचे इस पर सिलाई लगा देंगे। 2 सिलाई लगानी है ताकि हमारी पक्की हो जाए। किसी भी तरह की हमें कच्चा काम नहीं करना है कि भैया पिनाया और उधड़ गया। तो 2-3 सिलाई आपको यहाँ पर लगा लेनी है अच्छी वाली, ताकि आपका और एक्स्ट्रा धागे जितने भी सारे आपको फोल्ड करके निकाल देने हैं। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर ड्रेस बिल्कुल
बनकर रेडी हो गई है। कितनी सुंदर यहाँ पर प्यारी सी हमारी ड्रेस रेडी हुई है। कुछ इस तरह की हमारी लुक आई है। स्टार्टिंग में मैं आपको पहना कर दिखा चुकी हूँ, अगर स्किप करके देखिए तो दोबारा जाकर देख लीजिए। लुक एक बार दोबारा दिखा सकती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह की लुक आई है। और रह गई ये पगड़ी, पगड़ी आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी बहुत लंबी वीडियो हो रही थी 20 मिनट से ऊपर तक की। फिर आप देखते नहीं हो, स्किप कर करके देखते हो और फिर बोलते हो कि समझ में नहीं आया। तो इसलिए आपको बिना बेस की पगड़ी मिलने वाली है। कल को बहुत ही डिटेल में आपको उसको समझाने वाली हूँ, ताकि हर किसी को आराम से समझ में आए। अभी आप ड्रेस बनाइए और कैसी लगी ड्रेस कमेंट में बताइए। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।